वेलकम टू माय चैनल। आई एम चिराग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड टाइप लीनियर रिकरेंस रिलेशन का, दैट इज नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखे होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, जहां पे हमने उसको न्यूमेरिकल के साथ देखा, उसे एक बार प्लीज रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा टॉपिक है आज का नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब क्या होता है मेरा नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, पहले ये समझते हैं। ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिसमें मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को छोड़ के कुछ भी वैल्यू होगा ना मेरा एफ ऑफ एन का, तो मेरा कैसा रिलेशन है? नॉन होमोजीनियस। कैसा रिलेशन है? नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें एफ ऑफ एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कोई भी पॉली, अब जीरो की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, 2 3 वैल्यू दे रखी है, एफ एन का वैल्यू दे रखा है 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 80 दे रखा है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। कुछ भी पॉलिनोमियल भी हो सकता है, n4 प्लस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। मतलब एफ ऑफ एन की जगह जीरो को छोड़ के कुछ भी होगा, तो वो मेरा कौन सा रिकरेंस रिलेशन है? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब इसमें अलग क्या है? जैसे होमोजीनियस के हमने न्यूमेरिकल देखे, इसमें डिफरेंट क्या है? देखिए आपको इतना जनरल सॉल्यूशन तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा। कैसे निकलता है हमारा जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन निकलता है हमारा ANH प्लस ANP, वेयर H इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड P इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट? मतलब H होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालते थे, एक हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे। जब हम होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती थी? जीरो। क्यों जीरो हो जाती थी? क्योंकि वहां पर कांस्टेंट में एफ एन की वैल्यू क्या होती थी? जीरो। तो वहां पे डायरेक्ट मेरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू भी जीरो हो जाती थी, क्योंकि जो सारे मेरे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे मेरे एफ ऑफ एन से डिराइव होते हैं। ठीक है, एफ एन से डिराइव होते हैं, राइट? ठीक है, अब इधर देखिए, अब इधर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ चेंजेस आएंगे, क्योंकि इधर क्या है? अब नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो नॉन होमोजीनियस के केस में हम 4 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें लाइक एक केस पढ़ेंगे जब कांस्टेंट आ जाए, एक केस पढ़ेंगे जब पॉलिनोमियल आ जाए इक्वल के केस में। तो हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे। केस 1 से चलते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हैं, इसे एक बार नोट कर लेना। बस वीडियो देख लिया मेरा लेक्चर, 2-3 क्वेश्चंस लगा लेना, जो मैं करा रहा हूँ वही क्वेश्चंस कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, सब हो जाएगा टॉपिक का। ठीक है, क्लियर? राइट, इधर देखिए केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 है हमारा जब एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या हो? मेरा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12, कुछ भी, मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो मेरा कांस्टेंट दे रखा है, मतलब एफ ऑफ एन। ठीक है, एफ ऑफ एन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है कोई भी। अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने का तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में हमने देखा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन की वैल्यू कैसे निकालते थे। an की जगह हम अल्फा रेज टू द पावर k रखते थे, फिर हम अल्फा का वैल्यू निकालते थे, रूट्स आती थी, फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट बताते थे, या रिपीटेड है तो रूट्स रिपीटेड बता के आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना होमोजेनियस सॉल्यूशन बताते थे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट चेंज है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस है जब मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू दे रखा होगा मुझे कुछ कांस्टेंट। ठीक है, वो ट्रिक्स एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट दे रखा है, आप न्यूमेरिकल भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट कौन सा? 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, इधर देखिए, मान लीजिए ये तो मेरा रिकरेंस रिलेशन है, जनरल फॉर्म में रिकरेंस रिलेशन का, राइट? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं हमें निकालना कैसे है फर्स्ट केस में अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब हमारा एफ ऑफ एन का वैल्यू कैसा दे रखा है मुझे? कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, इधर देखिए, मान लीजिए ये दे रखा है मुझे, मान लीजिए मैं कांस्टेंट में अपने से एक ले लेता हूं, मान लीजिए an प्लस 5 an माइनस 2 प्लस 6 an माइनस 3, ये दे रखा है मुझको। ठीक है, इसके इक्वल में दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मान लीजिए ये एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, इसमें पर्टिकुलर होमोजीनियस तो हम निकाल ही लेंगे वही कॉन्सेप्ट से। अभी हम, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बस पर्टिकुलर बता रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम होमोजीनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों निकालेंगे। ठीक है, इधर देखिए, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब मेरा एफ ऑफ एन क्या दे रखा है? कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, अब इधर देखिए कैसे निकालेंगे। ए और ए एन दे रखा है, पहला स्टेप है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का कि जहां जहां ए एन है, पूरी टर्म एक रिकरेंस रिलेशन में जहां जहां ए एन है वहां वहां रख दो कैपिटल ए। अब सिर्फ ए एन नहीं, अब बताओ एक ही ए एन बोलोगे? नहीं, मतलब ए एन होना चाहिए। अब उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, नीचे ए एन माइनस 2 एन माइनस 3, सबको जो ए एन माइनस 2 हुआ, ए एन माइनस 3 हुआ, सबको क्या रख देना? कैपिटल ए।
ठीक है, रखते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं पुट an इज इक्वल्स टू an माइनस टू इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, मतलब 2 का लिख के दिखा दिया। ठीक है, ए कैपिटल ए रखा, an की जगह मैंने a रखा प्लस 5 तो रहेगा an माइनस टू, पूरे an माइनस टू की जगह हम क्या रख देंगे कैपिटल ए। आगे चलते हैं प्लस 6 an माइनस 3 की जगह भी क्या रख देंगे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2। अब इधर क्या निकालना है मुझे, a का वैल्यू निकालते हैं। 5a प्लस a 6 है, 6a प्लस 6 दैट इज 12a। ठीक है, 12a इज इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2/12 दैट इज 1/6। तो मेरा a का वैल्यू कितना आ गया 1/6। अब जो मेरा a का वैल्यू आया ना वही है मेरा दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? यही था मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का फर्स्ट केस का मेथड। ठीक है, अब हम इसे एक न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। एक न्यूमेरिकल ट्रिक नोट कर लीजिए, वही सब लिखा है जो मैंने करा है। पहले an को मैंने a के इक्वल पुट किया, जहां जहां an-1 हो an-2 को सबकी जगह a पुट कर दिया, फिर मैंने a का वैल्यू निकाल लिया और जो मेरा a का वैल्यू आया था वही मेरा किसका सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और होमोजेनियस तो आपको निकालने आता ही है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल ANH प्लस ANP मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल गिव यू द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, पहले हम निकालेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, निकालते हैं। इसका तो पूरा कंसेप्ट सेम है। देखिए मेरा रिकरेंस रिलेशन दे रखा था, जब भी मैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करूं निकालने की, तो पहला स्टेप क्या होता था मेरा, an को मुझे क्या पुट करना है, an को पुट करो अल्फा रेज टू द पावर k। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि अभी तुम्हें कांस्टेंट नहीं लेना। जब भी होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालो तो कांस्टेंट मतलब इक्वल में 0 ही पुट करना है, तभी तो वो होमोजेनियस होता है ना, तभी तो होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालोगे। तो मतलब जब कुछ भी दे रखा हो कांस्टेंट में नहीं देखना, कब, जब हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, an की जगह अल्फा रेज टू द पावर k रखो, जहां जहां an था अल्फा रेज टू द पावर k रखते हैं। यहाँ an-1 था तो अल्फा रेज टू द पावर k-1 हो गया। ठीक है, प्लस अल्फा। अब मैंने एक ट्रिक बताया था कि अल्फा ये k-1 k-2 कैसे हटाना है। लास्ट डिग्री देखो k-2 है, उसको इक्वल टू 0 रख दो, तो k का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2। k का वैल्यू मेरा 2 पुट कर दो हर जगह, जहां जहां इक्वेशन में k है वहां पर 2 पुट कर दो। तो 2 पुट किया, ये क्या हो गया अल्फा रेज टू द पावर k-6 k2-1 अल्फा 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या है मेरी कौन सी इक्वेशन है, लास्ट लेक्चर में बताया था कौन सी इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं इसे। कैसी इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए अब मैंने इसको सॉल्व किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, मेरे पास रूट्स आ गए, अल्फा का वैल्यू आ गया 2 और 4। ठीक है, दो वैल्यूज हैं अल्फा की, रूट्स दो आए मेरे 2 और 4। स्प्लिट करना भी बता देता हूँ, क्या करा, 8 अल्फा स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8 अल्फा स्क्वायर और प्लस माइनस करने में -6 अल्फा। तो मैं क्या करा -2 अल्फा -4 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन ले लिया, -2 माइनस अल्फा -2 -4 अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ गया मेरा अल्फा -4 अल्फा -2 इक्वल्स टू 0 रखा, अल्फा का वैल्यू आ गया मेरा 4,2। मतलब दो वैल्यूज आ गई मेरी अल्फा की 4 और 2। अब दो वैल्यूज आई हैं 2 और 4 दोनों अलग है, कौन से रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और जब भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, हमारा a1 अल्फा 1 रेज टू द पावर n प्लस a2 अल्फा 2 रेज टू द पावर n। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लास्ट वीडियो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब बता a1 अल्फा 1 रेज टू द पावर n, ये हो गया। अब लिखना कैसे है, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू गिवन है, पुट कर दो अल्फा 1 का वैल्यू, अल्फा 2 का वैल्यू पुट कर दो। अब इधर देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, लाइक a0 इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू -1 ऐसे। लेकिन इधर कुछ इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन नहीं है, तो मतलब मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है, हम मान लो इनिशियल कंडीशन गिवन है a0 इज इक्वल्स टू 0 a1 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या करते हैं हम an की जगह 0 पुट करते, मतलब n की जगह 0 पुट करते और a0 का वैल्यू क्या होता है 0। हम ऐसे निकालते a1 a2 का भी वैल्यू निकालते, उसमें a1 a2 को हम एज इट इज नहीं छोड़ते। ठीक है, a1 a2 का वैल्यू निकाल के फिर पुट करते, फिर वो हमारा होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इधर देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी बताया कैसे निकालना है,
जहां जहां ए एन है, अब देखिए, अब मैंने इस पूरे रिकरेंस रिलेशन को इधर उठा लिया, 3 भी है इस बार, ठीक है। उधर जीरो लेना था, क्यों जीरो लेना था, क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसमें हम एफ इक्वल टू के पार्ट को नहीं देखेंगे, जीरो ही कंसिडर करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालते वक्त, ठीक है। इधर देखिए, ये दे रखा था जहां जहां मेरा ए एन है वहां क्या पुट कर दो, कैपिटल ए, कोई भी कांस्टेंट बी सी कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट पुट कर दिया, जहां जहां ए एन था पुट कर दिया, ए एन माइनस वन की जगह भी ए पुट करेंगे, ए एन माइनस टू की जगह भी ए पुट करेंगे, जहां जहां ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन इंफिनिटी तक जाएगा, ए एन माइनस वन इंफिनिटी, तो क्या पुट करना है, कैपिटल ए, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। इधर देखिए, ए माइनस सिक्स से ए रखा, माइनस सिक्स, ए एन माइनस वन की जगह ए, प्लस एट, ए एन माइनस टू की जगह ए रखा, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, ए माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव प्लस एट, थ्री ए इज इक्वल टू थ्री, ए का वैल्यू कितना आ गया, वन, वन क्या हो गया मेरा, जो ए का वैल्यू आएगा वही मेरा किसका वैल्यू होगा गाइस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी वैल्यू आ गया हमारे पास, ए एन पी इज इक्वल्स टू वन। बता, कुछ नहीं करना, फाइनल का सॉल्यूशन कैसे आता था, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस दोनों को कंबाइन करके रख दिया मैंने, प्लस वन, ये हो गया मेरा लास्ट फाइनल होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, एक बार नोट कर लीजिए, नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी सा है। हम इसके रेस्ट 3 केसेस हमारे लास्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। 3 केसेस और हैं अभी नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन में, हम आगे देखेंगे। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे नोट कर लो। सो ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर करिएगा, इसे एक बार रिवाइंड करके, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है आपको, ठीक है, कुछ नहीं है, होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए गिवन है, वो तो आपको आता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल। अगर इनिशियल कंडीशन दे रखा होता तो हम कैसे होमोजेनियस सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू, ओके, ठीक है। और इसका फाइनल मैंने सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिए अपने डाउट, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।